दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। आशा करता हूं कि होली बड़े अच्छे ढंग से आपने मनाया होगा, पूरा आनंद लिया होगा। दोस्तों आज बात करेंगे तमिलनाडु और मीडिया को लेकर। आपको याद होगा कि तमिलनाडु में बिहारी या यूं कहें कि उत्तर भारतीय हिंदी भाषी मजदूरों को मारकर भगाने का वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद तमाम तरह की खबरें आईं। कहीं हो रहा था कि सीधे चाकू गोद दिया जाता है, कहीं कोई कह रहा था कि गोली मार दी जा रही है। कई घटनाएं इस तरह की सामने आईं, खबरें आईं, घटनाएं नहीं, घटनाओं की खबरें आईं। कई वीडियो वायरल हुए और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया, भय व्याप्त हो गया। सरकार को, बिहार सरकार को और तमिलनाडु सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। ये तमाम जो चीज़ें हैं 3-4 दिनों के अंदर में आपको देखने को मिला। और अंत में क्या हुआ? अंत में जब सारी जांच प्रक्रियाएं पूरी हुई, की गई, तो पता ये चला कि ये सारे वीडियो फेक थे और सारी खबरें गलत थीं, जैसा बताया जा रहा है। दोस्तों मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी प्रभात खबर से। प्रभात खबर अखबार, नामी अखबार। मैं उन दिनों प्रभात खबर में ब्यूरो था। ये 18 की घटना है और उस समय एक बस जो मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया कोटवा में। कोटवा में बस पलट गई और उसके बाद उसमें आग लग गया। और जो खबरें आई वो आई कि बस पलटने से आग लगी और उसमें 40 लोग जलकर भस्म हो गए। कई खबरें आई कि 10, कहीं 6, लेकिन संख्या ऊपर नीचे होते रहा। लेकिन ये खबर आई कि कई लोग जल के राख हो गए। जिलाधिकारी उस समय यहाँ रमन कुमार हुआ करते थे, उन्होंने भी अपने बयान में बताया कि कितने लोगों की हानि हुई है ये जांचोपरांत बताया जाएगी। तब तक सोशल मीडिया पर यह फैल गया कि बस पलटी और 16 लोग जल के भस्म हो गए। जैसे ही ये व्हाट्सएप पर आया वैसे ही सारे चैनल्स ने, लगभग सारे चैनल्स ने उसे उठा लिया। वो खबरें चलने लगी, अखबारों में खबरें चलने लगी। मात्र 2 लोग थे, 2 अखबार था, एक टाइम्स ऑफ इंडिया और एक प्रभात खबर, जिन्होंने ये तो कहा कि दुर्घटना हो गई, लेकिन किसी के मरने की पुष्टि या आशंका नहीं जताई गई थी। जब ये खबर सामने आई तो हाहाकार मच गया और बिना सच्चाई की तहकीकात किए मामला यहाँ तक पहुँच गया कि सरकार के मंत्री ने भी शोक संवेदना व्यक्त कर दी जो मौतें हुई थी उस पर। हादसा हो गया। दिल्ली की ओर आने वाली एक बस मोतिहारी के कोटवा में बेलवा के पास पलट गई और बस में आग लग गई। जानकारी के अनुसार इस दर्दनाक हादसे में 7 यात्रियों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस समय मौके पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर मोतिहारी में हुए बस हादसे पर शोक जताया। पीएम ने कहा कि बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कि सच्चाई ये थी कि बस पलटी थी, बाद में बस में आग भी लग गया था, लेकिन कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को कोई हानि, कोई चोट नहीं आई थी। तो कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया में आज के दिन में इतना दम है कि वो खबरों को बहुत तेज़ी से फैला देता है। और ख़ासकर सोशल मीडिया में वैसे लोग जो केवल यूट्यूबर का काम करते हैं, पत्रकार का काम नहीं करते हैं, चूँकि पत्रकार सारे चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद, खबर की पुष्टि के बाद उसे डालता है। लेकिन वही स्थिति हो गई तमिलनाडु में। हमारे जिनसे मैंने पत्रकारिता सीखी वो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं अभी हरिवंश जी। हरिवंश जी उन दिनों प्रधान संपादक हुआ करते थे प्रभात खबर का। तो वो जब उनका कहना था कि पत्रकारिता में सनक की गुंजाइश नहीं होती है, सनकीपना पत्रकारिता में नहीं चलता है, और वही सारी चीज़ें इस बार देखने को मिली। इसको लेकर जो तहकीकात हुआ है उसके बाद ये पता चला कि कई यूट्यूब चैनल्स, कई सोशल मीडिया
पर काम करने वाले लोगों ने गलत अफवाह फैलाई, जिसके चलते ये सारा अफरा तफरी मच गया था। और इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि जमुई दिग्घी कला लक्ष्मीपुर के हैं अमन कुमार, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। उसी तरह प्रयास न्यूज़ है, उसके हैं राकेश तिवारी, शुभम शुक्ला, इन सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, प्राथमिकी दर्ज हुई है। और सच तक न्यूज़ चैनल, मनीष कुमार, बिहार के ही हैं मनीष कुमार, बहुत नामी गिरामी लोग हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है गलत न्यूज़ को प्रचारित करने के लिए। लेकिन जब जांच हुई तो उसमें पता चला कि तमिलनाडु में भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रशांत उमराव, उन पर भी एफआईआर हुआ है। और वहीं से, और एक टीवी चैनल भी है वहाँ, यूट्यूब चैनल, वहीं से इन सारे चीज़ों की शुरुआत हुई थी। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण था, इसको भी हम जानेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें जब हम लोग भी बनाते हैं पूरे तहकीकात, पूरे तथ्य के साथ भी, तब भी कई बार क्वेश्चन उठ जाता है कि ये मामले सही हैं या गलत। लेकिन जो पत्रकार हैं और जो चैनल चलाते हैं, उनमें गलतियां बहुत कम मिलेगी। मानव है तो गलती होगी, लेकिन गलतियां कम मिलेगी या सनकीपना नहीं मिलेगा। जो यूट्यूबर्स हैं, केवल यूट्यूबर्स हैं, वही सनकी का काम करते हैं। देखिए, हुआ ये था कि एक प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ विवाद हुआ था एक जगह, जिसमें 2 लोगों में मारपीट हुई थी। एक जगह बस में मारपीट हुई थी, ट्रेन में मारपीट हुई थी। एक जगह ट्रेन में कटकर एक व्यक्ति की मौत हुई थी। ये सारी घटनाएं थी, लेकिन ये व्यक्तिगत घटनाएं थी या कोई सामूहिक रूप से या तमिल लोगों और हिंदी भाषी लोगों के बीच की लड़ाई नहीं थी, यह व्यक्तिगत लड़ाई थी। लेकिन इसी को गलत वीडियो डालकर इसको प्रचारित किया गया था। इतना ही नहीं, एक स्क्रीनशॉट दिया गया था जिसमें यह बताया गया था कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अपील की है उत्तर भारत के मज़दूरों से, हिंदी भाषी मज़दूरों से, कि 20 मार्च तक वो तमिलनाडु को छोड़ दे, अन्यथा उन्हें मार दिया जाएगा। जब इसकी तहकीकात हुई तो आश्चर्यजनक बात यह था कि जो वो बनाया गया था, जो स्क्रीनशॉट किया गया था, उसे तैयार किया गया था, बनाया गया था जानबूझकर। और उसमें एक्चुअली हुआ कि एक वाटरमार्क था न्यूज़ बैनर मेकर को लेकर। ये एक ऐप है जो वीडियो एडिटिंग के लिए बनाया गया है। इसी पर इसको तैयार किया गया था और उस पर बजाबता दैनिक जागरण का लोगो लगा दिया गया था, जिससे उसकी प्रामाणिकता पर कोई प्रश्न नहीं उठावे। दूसरी ओर जब ये जांच की गई तो पता चला कि ये गलत है। वहीं यूपी के योगी आदित्यनाथ, यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनका भी एक वायरल किया गया था उनका बयान, जिसमें यह बताया गया था कि योगी आदित्यनाथ यूपी के उन मज़दूरों से जो तमिलनाडु में रहते हैं, उनसे वापस चले आने की अपील की है। अब ये सारी बातें जो थीं वो कहीं ना कहीं लोगों को भयाक्रांत कर रही थी। लोगों को लग रहा था कि हाँ, इतने समाचार इतने चल रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। दूसरी ओर जो जिसे हम आज के दिन में कहते हैं गोदी मीडिया या टीवी चैनल्स जो हैं, उन पे ये समाचार नहीं आ रहा था, तो उससे भी दूसरे ढंग से लिया जा रहा था कि गोदी मीडिया तो कभी सच्चाई दिखाती नहीं है, इसलिए वहाँ भी नहीं आ रहा है। लेकिन तथ्य बिल्कुल अलग था। देखिए, समय कितना बेहतर चुना गया था। समय चुना गया था होली के चंद 3-4 दिनों पहले का। स्वाभाविक है कि होली बिहार का बहुत बड़ा पर्व है, और होली एक ऐसा पर्व है जब दूसरे प्रदेशों से ही नहीं, विदेश में जो लोग रहते हैं वो भी होली मनाने अपने गांव, घर, अपने जगह पर, अपनी मातृभूमि पर आते हैं। वैसे में लोगों का पलायन, लोगों का वापस लौटना जारी था। ऐसे भी आप देखेंगे कि होली के समय जो ट्रेन्स हैं वो पूरा पैक रहता है, बसों में लोग भर भर के अपने घर को वापस लौटते हैं। और इस समय उसी भीड़ को ये दिखाया गया कि ये सारे लोग लौट के आ रहे हैं,
जिसको लेकर अफरा तफरी का माहौल और तेज बना। हाँ, ये सच है कि इसका असर हुआ। जो लोग नहीं आने वाले भी थे वो लोग भी भागकर आना चाह रहे थे और आने के प्रयास में थे। ट्रेन पे लटक लटक के किसी भी तरह वो चाह रहे थे कि वो वापस बिहार चले आए, क्योंकि भय उनको कहीं ना कहीं इन भ्रामक खबरों का भी था। उतना ही नहीं, कुछ मजदूर जो हैं उन लोगों ने भी ये उनको भी लगा कि एक मौका है अपना चेहरा मीडिया में लाने का। उसी में झारखंड के एक मजदूर ने एक वीडियो अपने दोस्तों के साथ वायरल किया था, जिसमें यह बताया था कि हिंदी भाषी को जहां देख रहे हैं वहां पे मार दे रहे हैं और तमाम तरह की बातें। लेकिन जब पुलिस ने जांच किया तो पता ये चला कि ये जो व्यक्ति था, ये ताम्बरम सिटी पुलिस ने इसकी जांच की, तब पता चला कि यह व्यक्ति झारखंड का रहने वाला है और इसका नाम मनोज यादव है। जब उससे बात हुई तो फिर पुलिस के तहकीकात के बाद उसने अपना दूसरा वीडियो अपलोड किया और उसमें उसने बताया कि केवल लोकप्रियता पाने के लिए उनके दोस्तों ने कहा कि एक वीडियो बनाओ और हम लोगों ने वीडियो बनाया। यहाँ पर हिंदी वाला के वो यहाँ से चेन्नई से भगाया जा रहा है। हम लोग के है कि विनती है सरकार से यही है कि हम लोग से है कैसे भी हम लोग निकालने का रास्ता बताए, कैसे निकले। एक आदमी के हमारे बस से खींच के मार दिया है, जा रहे थे तो बस से भी मार दिया, ट्रेन से भी एक दो आदमी के मार दिया, एक आदमी घायल है। हमारा सरकार व्यवस्था करे कि हम लोग कैसे निकले, यही हम सरकार से विनती मांग रहे हैं। क्या करें हम लोग। मनोज यादव बोल रहा हूँ, झारखंड का रहने वाला हूँ। तो क्या हम तो हमारा दोस्त लोग क्या किया, वीडियो देख करके और वीडियो फॉल्स वीडियो डाल दिया। क्या तमिलनाडु में 25 साल से रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना, रहने के लिए पानी सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो वीडियो है वो फॉल्स वीडियो है, वो फेमस होने के लिए हमारा दोस्त लोग डाल दिया। तो सब झूठा बात है, ये सब झूठा बात है। लेकिन हुआ क्या कि एक मजदूर अपनी व्यथा कथा कह रहा है तो निश्चित रूप से उसको लोग सच मानने लगे। हालांकि कई न्यूज़ चैनलों पर, कई यूट्यूब्स पर यह भी दिखाया गया कि लोगों से जब पूछा जाता था कि मज़दूरों से कि आपके यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या आपके साथ हुआ है, तो सारे कहते थे कि नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन हमने सुना है। मतलब सुनी सुनाई बातों पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था। लेकिन जानिए इसके पीछे कारण क्या था। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह था कि MK स्टालिन और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के बीच जो नज़दीकियां हो रही थी, वह नज़दीकियां कहीं ना कहीं विपक्ष के एकजुट होने की बात को भी पुष्ट कर रही थी और ये एक मजबूत विपक्ष हो सकता था अगर ये जुड़ता। तब आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव बजाबता स्टालिन के जन्मदिन पर जाते हैं, वहाँ केक काटते हैं। तो इन सारे चीज़ों को लेकर राजनीतिक रूप से भी कहीं ना कहीं दुष्प्रचार करने की भावना रही होगी और आपने देखा ही कि भाजपा के एक प्रवक्ता इसके सूत्रधार पाए गए। लेकिन एक दूसरी बात कि जैसे ही इस पलायन की बात और तमिल और हिंदी भाषी मजदूरों के बीच मारपीट का मामला आया, लोगों के वापस लौटने की खबरें तेज हुई, वैसे ही तमिलनाडु के जितने भी निर्माता थे, बड़ी व्यवसायी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सभी के माथे पर सिकन आ गया, क्योंकि वो जानते थे और उनकी चिंता भी थी कि अगर उत्तर भारत के जितने भी मजदूर हैं अगर वो वापस चले जाते हैं तो उनका कारोबार ठप हो जाएगा। ठप होने का कारण कि बिहारी या यूपी या झारखंड के, मध्य प्रदेश के जो वहाँ जाते हैं मजदूरी करने लोग, वो मेहनत कश होते हैं, तभी अपना घर छोड़कर वहाँ जाते हैं। तो मेहनत बहुत करते हैं और ढंग से काम करते हैं, जिसको लेकर वहाँ पे उत्तर भारतीय मजदूरों की बहुत मांग है। दूसरी बात, तमिलनाडु के जो लोकल मजदूर हैं उन लोगों में काम के प्रति उतनी तन्मयता नहीं देखी जाती है। 12 बजे तक काम करना, 12 बजे के बाद साइकिल पर बैठ के और फिर सिनेमा देखना, ये तमाम तरह की बातें आती हैं। आप
एक छोटा अनुमान मैं आपको बताऊं कि तमिलनाडु में जितने भी बड़े व्यवसायी हैं या बड़े घराने हैं, आप देखिएगा कि उनके गाड़ी ड्राइवर जो होंगे, जो चालक होंगे, वो मैक्सिमम उत्तर भारत के होंगे, उत्तर भारत के होंगे। उसके पीछे कारण यह है कि वो काम करने में ज़्यादा दक्ष माने जाते हैं। और इसको लेकर आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, विरोधी दल के जो भी लोग थे, विरोधी दल के नेता हैं विजय सिन्हा जी, वो पूरी तरह हमलावर थे बिहार सरकार पर। इस पे बहस करने की मांग हो रही थी। फिर बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारे मुद्दों को रखा था। उसको लेकर पप्पू यादव जो जाप के नेता हैं, उन्होंने बिहार सरकार को आड़े हाथ लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं ज़रूरत पड़ेगा तो तमिलनाडु जाऊंगा। उसी तरह आप देखिए कि चिराग पासवान जी जो एलजेपी रामविलास के अभी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सरकार पर प्रहार किया था। तो ये एक राजनीतिक रूप भी था, इसका राजनीतिक कारण भी था जिसके चलते ये सारी चीज़ें हुई थी। ऐसे में इस तरह की भ्रामक खबरें जो है सो समाज पर कितना बुरा असर डालती हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी घटना से कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि पत्रकारिता में सनक की गुंजाइश नहीं होती है। और जब सोशल मीडिया, देखिए एक बात मैं बताऊं, आज के दिन में जो सामान्य मीडिया चलती है, जो जिसे प्राइम मीडिया कहते हैं, उससे ज़्यादा मजबूत और कारगर हो गया है सोशल मीडिया। इसलिए सोशल मीडिया पर अगर कोई चीज़ें इस तरह की भ्रामक चीज़ें आती हैं तो सबसे पहले तो ये अंदाज़ा करने, ये जानकारी लेने की ज़रूरत होती है कि वो बात सही है या गलत। चूँकि जब एक जगह कोई देखता है और उसी को फिर कट पेस्ट करते हुए वो चीज़ें बड़ी तेज़ी से फैल जाती हैं। तो सच्चाई यही था। तमिलनाडु में जो मज़दूरों के पलायन की बात थी, उसके पीछे की सच्चाई यही थी। होली में लोग आ रहे थे, उसी भीड़ को दिखाकर और कुछ गलत अफवाह फैलाकर इस तरह की स्थिति पैदा की जा रही है। हमारे यहाँ से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो तमिलनाडु में काम करते हैं, होली में आए थे, उन लोगों से बातें भी हुई। उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग फिर होली के बाद वहाँ अपने काम पर जाएंगे। तो देखते रहिए मत अभिमत। इसको लेकर आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं? क्या कभी आपने इस तरह के भ्रामक न्यूज़ को देखकर अपना माइंडसेट किया कि नहीं किसी के लिए? इसको लेकर आप अपना मत, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।